ऐसे में आज ऐसे लोग, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक जो बीजेपी को भी और आरएसएस को लंबे समय से ट्रैक करते आए हैं, वो मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय आरएसएस विचारक हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदू राष्ट्र नाम की किताब लिख चुके हैं, आरएसएस को ट्रैक करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार प्रभु चावला, वो भी जुड़ गए हैं। और प्रभु, सीधा सवाल है ये एक के बाद एक, और क्रोनोलॉजी समझिए, 9 तारीख को सरकार का शपथ ग्रहण होता है, 10 तारीख से ये बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक। सरसंघचालक, ऑर्गेनाइजर अब इंद्रेश कुमार, ये कैसे देखते हैं आप? सर मुंडाते ओले पड़ रहे हैं, कुछ और है जिसे हम मिस आउट कर रहे हैं? ये संदीप, जो इंद्रेश कुमार जी का स्टेटमेंट आया है ना, वो इंद्रेश कुमार जी बहुत अपने फ्रैंक बोलते हैं हर तरह से। और मैं एक बात बता रहा हूँ इंद्रेश कुमार जी की, वो मुस्लिम मंच जो बनाया हुआ है उसके वो मार्गदर्शक हैं, और उनको स्पेशल जिम्मेवारी दी गई। कई 20 सालों से 25 सालों से वो मुस्लिम में लगे हुए हैं कि इस तरह मॉडर्न मुस्लिम बनाए जाएँ। उनका काम सिर्फ यही है। जब प्रज्ञा ठाकुर वगैरह का केस हुआ था, उसमें अंदर उनको भी फंसाने की कोशिश की गई थी। एनआईए ने उनकी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी। और एक और बात उनके बारे में बता दूंगा आपको, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए आपको। इंद्रेश कुमार 1970 के अंदर प्रचारक बने थे, और 1970 से प्रचारक बने। 1970 में मोहन भागवत भी प्रचारक बने थे फुल टाइम। मोहन भागवत उनसे 1 साल जूनियर हैं उम्र के अंदर। संघ आयु दोनों की बराबर है, क्योंकि संघ में होता है संघ आयु कितनी है, आपने संघ में जाना शुरू कर दिया। तो इंद्रेश कुमार जब कुछ बात बोलते हैं वो बड़े फ्रैंक बोलते हैं। तो संघ आयु की वजह से इंद्रेश कुमार शायद उनसे सीनियर हैं, पर जो बात उन्होंने कही है बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं। मुस्लिम के बहुत एक्टिव रहे हैं, मैंने कई मीटिंग भी अटेंड की है, उनके अंदर देखा बात करने का तरीका जो है। उन्होंने क्या कहा है, उनको अगर आप अगर ऑब्जेक्टिवली देखें कि 240 इनको मिली, 237 इनकी मिली, उनका कहने का मतलब अहंकार जिसमें आ गया, सत्ता किसी को नहीं मिली। ये आरएसएस की तरफ से सोचा जा सकता है। उनके समर्थकों उनकी पहली लाइन बड़ी दिलचस्प है प्रभु, थोड़ा उसे भी डिकोड कीजिए कि भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं जी। यहां से शुरुआत करते हैं वो अपने बयान की। हाँ, वही मैं तो न्याय भगवान राम ने किया। कि भगवान राम का उन कहने का ये कि भगवान राम के नाम से आपने यूज किया सबको, उसके बाद 240 आपको नहीं मिली, तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। और दूसरों को भी ये कहा कि आप इतना अल्लाह मचा रहे थे, 237 पे अटक गए, तो आपको राम भगवान के खिलाफ बोलने से आपको मेजोरिटी नहीं मिली। परंतु मैं दूसरी बात की तरफ आ रहा हूं कि अहंकार वर्ड का प्रयोग जो है दोनों के अंदर यूज किया गया है। इन्होंने भी यूज किया है, उससे पहले मोहन भागवत जी ने भी यूज किया था, उससे पहले रतन। जो अहंकार किसके बारे में बात करते हैं, अगर संख्या लोग हैं जो चैरिटेबल इलेक्शन देते हैं कि अहंकार जो है, क्योंकि मोहन भागवत का मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि वो एक 6 टर्म में होता है, जिसके अंदर वो उनका ट्रेनिंग कैंप जो चलता है, नए वर्कर तैयार होते हैं, उसके लिए एक रिटर्न स्क्रिप्ट से होती है, जो हर साल आप पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे तो उस तरह के कई शब्द उनको मिल जाएंगे आपके, कि कार्यकर्ता संघ का कैसा होना चाहिए, वो अहंकारी नहीं होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, सब काम करना चाहिए, उनका जीवन शैली ठीक रहनी चाहिए। उसके साथ जो उन्होंने जोड़ दिया चुनाव को, जो चुनाव खत्म हुआ था, चुनाव को जोड़ने से जब उन्होंने जोड़ दिया तो मैसेज स्पष्ट था कि जिस तरह के कार्यकर्ता चुनाव के अंदर काम कर रहे थे, ऐसा लगता है कि अहंकार हो गया। और दूसरी बात जो संघ को सबसे ज्यादा चुभी है कि संघ के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है। इस पॉलिटिकल पहली बार है ये इलेक्शन, इतने इलेक्शन हुए हैं, 16, 17, 18 इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के अंदर। पिछले 8 इलेक्शन के अंदर जब से आरएसएस बहुत पॉपुलर हुआ है, जो दिखाई देता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता बनते चले जाते हैं, मंत्रिमंडल भी के अंदर सबसे ज्यादा वही हैं, प्राइम मिनिस्टर 2 उनके बन गए हैं, तो आरएसएस का प्रभाव समाज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसे लोग आ रहे हैं सबसे आगे जो आरएसएस की शैली में विश्वास रखते हैं। जैसे आप देख लीजिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर वही व्यक्ति को बनाया गया, मांझी को, जो आरएसएस से एक स्कूल मास्टर से उठर के चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और उसके बारे में जो अखबार में खबर छपी है कि वो व्यक्ति है जिसने स्टेन के मर्डर के बाद जो दारा सिंह को सजा हुई थी उसको छुड़ाने के लिए धरना भी दिया था। तो इस तरह की जब ऑपोजिशन को लगता है कि हैंडल मिल जाता है, किसी तरीके से अटैक करें और आरएसएस के ऊपर अटैक करें, और आरएसएस बड़ी कंट्रोवर्सी से बटके रहता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया, कांग्रेस पर यहाँ पर ये भी प्रभु एक सेकंड,
बीजेपी के अंदर खाने से अब खबर ये भी आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें बताई जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरकार अथवा प्रधानमंत्री मोदी से कोई नाराजगी नहीं है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, सरसंघ चालक के बयान को। बयान कौन सा तोड़ा मरोड़ा गया? अब ये कवायद, इसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी की तरफ से कहा नहीं नहीं जी, सरसंघ चालक ने हमारे बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये किसके अहंकार के बारे में बात हो रही थी? नहीं संदीप, मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल की पत्रकारिता और आजकल के पॉलिटिकल लीडर ऑफ द रिकॉर्ड सोर्सेज जो हैं, डिपेंडेबल सोर्सेज, रिलायबल सोर्सेज की बात करते हैं। अगर उनको स्टेटमेंट देना तो बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन कोई भी कह सकता है ना, स्टेटमेंट आकर दे टीवी चैनल पर कि ये नहीं समझते हम लोग। किसी स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है। आप राजनीतिक विश्लेषण के नाम से जो आरएसएस के लोग हैं उनको हम बुला लेते हैं। आजकल नई एक परंपरा शुरू हुई है। जो आरएसएस के एक्टिव वर्कर हैं वो आज राजनीतिक विश्लेषण के नाम से आते हैं। जो कांग्रेस के एक्टिव वर्कर हैं वो भी राजनीतिक विश्लेषण के नाम से आते हैं। तो आइडेंटिटी को मिसयूज किया जा रहा है। बात सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। खबर ये भी आ रही है, एक सेकंड प्रभु, आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी है इस पे। खबर आरएसएस के खेमे से भी आ रही है कि आरएसएस कह रहा है कि हमने, देखिए इंद्रेश कुमार ने जो कहा उनकी मर्जी, निजी राय है, हमारा कोई लेना देना नहीं, पर यह सूत्रों से आ रही है। नहीं, निजी राय है तो वो एक नहीं सूत्र। मैं फिर कहता हूं कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन जो अनऑफिशियल की जाती है, परंतु आरएसएस का कोई भी व्यक्ति, और सरसंघ चालक ने कहा है, उसके अंदर लिखा हुआ है, भी रिकॉर्डेड है, उन्हें अहंकार शब्द का यूज किया है। इस इलेक्शन के अंदर किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, क्या चाहे उन्होंने दोनों तरफ से कहा, पर कहा तो है ना, पहले कभी नहीं कहा। सवाल यह है कि उनको अपने कहने का तरीका होता है। संघ चालक जी किसी पॉलिटिकल उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहते थे, वो जो बात आती है कह दिया, उसका इंटरप्रिटेशन जर्नलिस्टों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि अहंकार की बात पार्टी के कार्यकर्ता आपसे भी कहते हैं, मेरे से भी कहते हैं, कई लोग बात भी नहीं करते, स्पोक्स पर्सन बात नहीं करते। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है, स्पोक्स पर्सन 99 जीतने के बाद लगते थे 350 वो जीत गए, उनका अहंकार भी बढ़ गया। वो अपने आप को समझते हैं प्रधानमंत्री हम बनने वाले हैं। तो ये पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिक्स ऑफ एरोगेंस है, एरोगेंस ब्रिंग्स एगनी, तो इसके लिए एगनाइजिंग हो रहा है कि कह क्यों दिया हमारे को। पर संघ की मैं बताना चाहता हूं कि संघ के लोग शब्दों में बोलते हैं, जब बोलते हैं तो उसका मतलब आप जो मर्जी निकालते जाइए। कभी वो, अब मोहन भागवत जी के पास पूरा पीआर डिपार्टमेंट है, संपर्क विभाग भी है, संचार विभाग भी है, उनके इंचार्ज भी हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्यों नहीं आता था? नहीं आया, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते इस बात पे। वो कहते हमें परवाह नहीं पड़ा, हम 100 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, 100 साल से हम अपना पथ चलन करते रहते हैं। आप हम तो हाथी की तरह अपने कान हिलाते रहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कहने दो। तो उनका सोचने का तरीका अलग है। बिना लार लपेट ये बात कह दी है, आपका ये मानना है। एक सेकंड प्रभु,